हालेलुया सभी को जय मसीह की। तो जैसे नया साल शुरू हो चुका है, 2026 आ चुका है। तो इस साल परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणी के वचन दिए, कुछ ऐसी बातें बताई ये साल में परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर अपनी कलीसिया में क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर ने बताया है। तो आज मैं उसको आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और ये 2026 बहुत ही अद्भुत साल होने वाला है। 2025 भी बहुत अद्भुत साल था। कई जो मिनिस्ट्रीज़ बहुत सालों से छुपी हुई थी, वो 2025 में वो उभर कर सामने आई। वो बहुत बढ़ोतरी हुआ उन मिनिस्ट्रीज़ में। तो परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है कलीसियाओं में इन दिनों में। पिछले साल 2025 में अद्भुत काम किया परमेश्वर ने कलीसियाओं में, और ये साल भी परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है कलीसियाओं में। तो परमेश्वर का वचन है सारे कलीसियाओं के लिए, सारे मसीही लोगों के लिए। तो पहला बात जो परमेश्वर ने बताया है कि ये साल जो है वो भरपूरी का साल होगा, यानी अबंडेंस का साल होगा। भरपूरी से भरपूरी में मसीह जिएँगे। और भरपूरी का मतलब जब हम सोचते हैं, जब ये वर्ड हम सुनते हैं, तो हमें लगता है भरपूरी मतलब पैसे-रुपए की बरकत आएगी, बहुत, बहुत पैसा रहेगा, बहुत तो वो सही है। जब भरपूरी हम बोलते हैं तो ना सिर्फ़ पैसे-रुपए की बात, मैं सारे क्षेत्र में भरपूरी की बात कर रही हूँ। आत्मिक रीति से भी हम भरपूरी में चलेंगे, आत्मा में चलेंगे, सामर्थ में चलेंगे, और बाकी शारीरिक रीति से भी हम पूरी तरह से अबंडेंस में चलेंगे। तो पहला जो वचन परमेश्वर ने दिया वो ईयर ऑफ अबंडेंस है, ये भरपूरी का साल है। दूसरा परमेश्वर ने बताया कि ये जो है वो पुनर्स्थापना का साल है, यानी रेस्टोरेशन का साल है। यानी जो कुछ भी शैतान ने अभी तक मसीहों का चुराया, कलीसिया का चुराया, जो कुछ भी उसने चुराया, मान-सम्मान या हमारे पैसे-रुपए या कोई भी ऐसी चीज़ जो शैतान ने चुराई है, वो रिस्टोर होने वाला है। ये साल में हमें वापस दिया जाएगा, वापस मिलेगा हमें मसीहों को। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और तीसरा परमेश्वर ने बताया कि ये साल जो है वो रिवाइवल का साल होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों में भारत में स्पेशली बहुत सारे जगह पे हम सताव के बारे में देख रहे हैं कि ज़्यादा सताव हो रहा है। और इसीलिए मसीह जो हैं वो सताव के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, एक मसीह होने के नाते हमें सताव के बारे में नहीं, लेकिन सताव के पीछे जो महिमा है, महिमा छुपी है, उसके बारे में बात करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो सताव लाकर कलीसिया के ऊपर मसीहियों को, कलीसिया को डराना चाहता है, या कलीसिया के मन में डर डालना चाहता है, या ये डालना चाहता है कि देखो मेरा काम कितना बड़ा हो रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर उससे भी कहीं अद्भुत रीति से कलीसिया में काम कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। और परमेश्वर की अद्भुत महिमा छुपी हुई है उसी सताव के पीछे। तो उस सताव को नहीं देखना है, उसके पीछे की महिमा को देखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमें प्रार्थना करना है, जो लोग सताव से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रियो, एक बड़ी महिमा कलीसिया का इंतजार कर रही है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को ऐसे महिमा में चलाने वाला है कि आज तक जो लोग बोलते थे अरे यीशु के लोग क्या हैं, ये मसीह के लोग कौन से लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, ये कुछ भी नहीं है, वही लोग देखेंगे कि कैसे मसीह के लोग होते हैं। ऐसा अद्भुत महिमा से परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा, अपनी कलीसिया को खड़ा करेगा, और पूरी दुनिया देखेगी कि मसीह के लोग जो यीशु पे भरोसा करते वो लोग कैसे होते हैं। हालेलुया। तो ये रिवाइवल का साल है। परमेश्वर अद्भुत रीति से बेदारी लाने वाला है। ऐसे कई जगहों पे जहाँ पे सताव चालू है, वहाँ पे अद्भुत बेदारी को आप देखोगे। इसीलिए आप बेदारी को देखकर परमेश्वर की महिमा करना सीखो कि हाँ, परमेश्वर, सताव तो है लेकिन उससे भी बड़ी तेरी महिमा वहाँ पे हो रही है। हमें ये घोषणा करना है। शैतान जो दिखा रहा है वो नहीं देखना है, लेकिन जो परमेश्वर दिखा रहा है वो देखना है। हालेलुया। और जैसे हम लोग नाइट प्रेयर में थे उस टाइम पे 31st के दिन, तो नाइट प्रेयर में परमेश्वर ने कुछ प्रकट किया। परमेश्वर ने बताया कि बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को लेकर रुके हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनको पता है, कहीं न कहीं से उन्हें पता है कि मेरे ऊपर ये बुलाहट है। मतलब कोई, किसी को पता है कि मेरे ऊपर भविष्यवक्ता की कॉलिंग है, किसी को पता है कि मैं एक अपोस्टल यानी प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं पास्टर होने के लिए बुलाया गया हूँ। लेकिन जो है वो रुके हुए हैं, उनको रास्ता नहीं निकल रहा है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग प्रार्थना में हैं, वचन में हैं, और फिर भी उनका जो उनको बढ़ोतरी नहीं दिख रही है कुछ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो बुलाहट में हूँ, वो बुलाहट में मैं चल नहीं पा रहा हूँ या चल नहीं पा रही हूँ।
तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ये साल जो है अपने लोगों को जैसे कि हमने देखा कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल रहे थे, तो वहाँ पे निकालने के समय में परमेश्वर ने एक एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला था। रातों रात उनको निकाला था, चुटकी में उनको निकाला था और उनको अपने वाचा के देश में पहुँचाया परमेश्वर ने। वो अलग बात है कि उनके कुड़कुड़ाने की वजह से वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उनको वहाँ से निकाल कर वो वाचा के देश में पहुँचाएँ और चुटकी में परमेश्वर ने रातों रात निकाला उनको वहाँ पे। तो ऐसे ही प्रियो ये साल ऐसा होने वाला है कि हम चुटकी में पर अपने वाचा के देश में पहुंचने वाले हैं। वाचा के देश का मतलब ये नहीं कि हम जो भी हमारे मन में बहुत कुछ चलता है, वाचा का देश मतलब हमको लगता है कि अब हम आशीष में चलेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन वाचा का देश का मतलब हमारे लिए अब ये हो चुका है, हम अपनी बुलाहट में यानी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जिस स्तर पे परमेश्वर हमको देखना चाहते हैं, वो स्तर पे पहुंचना। तो परमेश्वर चुटकी में हमको वहाँ पर लेकर जाएँगे और हम बुलाहट में अपने चलेंगे और अद्भुत रीति से काम करेंगे और ये काम परमेश्वर बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार को करके करने वाले हैं। यानी जैसे कि इज़राइलियों को परमेश्वर ने जब निकाला तो ऐसे काम किए जो कभी नहीं हुए, लाल समुंदर को दुभागा करके निकाला। उसी रीति से ऐसे अद्भुत-अद्भुत चिन्ह चमत्कार ये साल में होने वाले हैं, जो हम देख कर कहेंगे कि नहीं ये तो परमेश्वर ही कर सकता है और ऐसे कामों को करके परमेश्वर अपने लोगों को निकालेंगे, अपने लोगों को उनके बुलाहट में चलाएँगे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो मतलब वो उनका छुटकारा करने वाले, छुटकारा इन द सेंस कि जैसे कि छुटकारे की बात जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है शैतान से छुटकारा। जी नहीं, शैतान से हमें कोई छुटकारा नहीं चाहिए। हमें छुटकारा ऑलरेडी मिल चुका है शैतान से जब यीशु क्रूस पर मरे। लेकिन छुटकारा का मतलब हमारी बुलाहट तक हमें लेकर जाना। वो चीज़ ये साल में परमेश्वर करने वाले हैं, अद्भुत रीति से होगी। और दूसरा चीज़ कि परमेश्वर ने बात किया कि ये साल में परमेश्वर स्वर्गदूतों की सेवा को हम देखने वाले हैं। इस धरती के ऊपर स्वर्गदूतों की सेवा को देखेंगे। यानी हर जगह पे मसीह लोग देखेंगे, स्वर्गदूत जो हैं वो बड़े पैमाने पे मसीहों के साथ मिलकर या मसीहों के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है जब पतरस जेल में था प्रेरितों के काम में, तो वहाँ पे स्वर्गदूत उतरा और पतरस को स्वर्गदूत ने छुड़ाया, उस जेल से बाहर किया। प्रेरितों के काम में कई जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे आप स्वर्गदूतों की सेवकाई इस धरती पर देख सकते हो। तो वही दिन जो प्रेरितों के काम में दिन थे, वो अब आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और आप देखोगे कि स्वर्गदूतों की सेवकाई बड़े पैमाने पे हो रही है इस साल में। जगह-जगह पे कलीसियाओं में स्वर्गदूत दिखाई देंगे। जगह-जगह पे स्वर्गदूत जो है स्वर्गदूत परमेश्वर के बेटे और बेटियों के साथ मिलकर बड़े-बड़े कामों को करने वाले हैं। बड़े-बड़े काम होंगे, जैसे कि परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ कमांड करेंगे और वो चीज़ें स्वर्गदूत यहाँ पर करेंगे। हालेलुया! तो इसीलिए हमें अलर्ट रहना है, हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते ये धरती परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। तो हमें उस रीति से स्वर्गदूतों को आदेश करना है, स्वर्गदूतों की सेवकाई का इस्तेमाल करना है। हर एक मसीह के पास स्वर्गदूत दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है इब्रानियों की किताब में लिखा है, हर एक मसीहों के लिए स्वर्गदूत दिया गया और स्वर्गदूत जो है वो उद्धार पाने वालों के लिए उनकी सेवा टहल के लिए दिए गए, यानी हमारे सेवा टहल के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं। तो हमें स्वर्गदूतों की सेवकाई का इस्तेमाल करना है और हमें आज्ञा देना है जो हमें चाहिए, या कोई भी चीज़ हो, जैसे कि किसी को बचाना है, किसी के ऊपर हमको सुरक्षा की हम प्रार्थना करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्वर्गदूत मैं आदेश करती हूँ जाओ और उस इंसान की सुरक्षा करो। या बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मेरे साथ तो बहुत कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैंने स्वर्गदूतों की सेवकाई का इस्तेमाल किया है और मैंने देखा है। एक सिस्टर को जॉब चाहिए था, उनके पास जॉब नहीं था, वो बहुत परेशान थी और मैंने उस टाइम पे मैंने बस इतना ही प्रार्थना किया उनके लिए। उन फ़ोन पे हम प्रार्थना कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि स्वर्गदूत जाओ इसी हफ्ते में, ये सिस्टर को जो जॉब चाहिए वही जॉब इसी हफ्ते में स्वर्गदूत जाकर इनका जॉब लेकर आ, इनको लगाओ। ऐसा हमने मिलकर प्रार्थना किया था और वैसा ही हुआ। वो सिस्टर को उसी हफ्ते में जो जॉब उनको चाहिए था वही मिला।
तो ऐसे स्वर्गदूतों की सेवकाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कई चीज़ों के लिए। हमारे भारत देश में कुछ चेंजेस लाना है, हमारे एरियाज़ में कुछ चेंजेस लाना है। कहीं पे आप देख रहे हो कि लोग, बहुत सारे लोग हैं नशा कर रहे हैं वहाँ पर, आप उस जगह पे आप स्वर्गदूतों की सेवा का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि स्वर्गदूतों, मैं आदेश देती हूँ, जाओ और इस नशा की जो अड्डा है इसको बंद कराओ। आप कह सकते हो क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हो। परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है। परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत आपको दिए हैं वो आपकी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं। इब्रानियों की किताब में लिखा है। और ये सारी बातें परमेश्वर ने जैसे रिवील किया, प्रकट किया ये साल के लिए। तो जो मैं वचन बता रही हूँ आपको, सेवा स्वर्गदूत सेवा टहल के लिए दिए गए, इब्रानियों 1:14 है। इब्रानियों 1:14 यहाँ पे लिखा है, क्या वे सब, यानी यहाँ स्वर्गदूतों की बात हो रही है। अगर आप ऊपर के वचन को पढ़ोगे, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमें इस साल स्वर्गदूतों की सेवा का यूज़ करना है, अपने स्वर्गदूतों को काम पर लगाना है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह गत्समनी के बाग में अंतिम समय में जब थे, पीड़ा में थे, तो यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या मैं अभी प्रार्थना करूं और क्या पिता से बोलूं कि 12 पलटन स्वर्गदूतों की भेज दे। क्या मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या पिता ऐसा नहीं करेगा? तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ये दिखा रहे थे कि स्वर्गदूतों की पलटन वो बुला सकते हैं। और प्रेरितों के काम में आप पूरा प्रेरितों के काम पढ़ो, वहाँ पे हर जगह मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, अगर आपको स्वर्गदूतों के बारे में ज़्यादा जानना है या स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं नए नियम में हमारे परमेश्वर के बेटे और बेटियों के साथ मिलकर, तो आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ो। उसमें देखो, आप हर जगह स्वर्गदूत नज़र आएंगे आपको। जब पतरस बंद था जेल में, पतरस बंद था, पौलुस बंद था, पौलुस और सिलास, वहाँ पे भी भूईडोल हुआ, वहाँ पर भी ये सब कैसे हुआ, स्वर्गदूत उतर आए। जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया था वहाँ पे भी स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को लुढ़काया स्वर्गदूतों ने। तो ऐसे बहुत सारे बाइबल में है स्वर्गदूतों के बारे में, तो आप पढ़ें। और वो दिन अब आ चुके हैं, अब ऐसा ही होने वाला है। भारत की कलीसियाओं में, पूरी दुनिया भर की कलीसियाओं में हम स्वर्गदूतों को बड़े पैमाने पे काम करते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। तो अब ये सब तो परमेश्वर का पार्ट हो गया, यानी परमेश्वर ये साल में क्या-क्या करने वाले हैं, परमेश्वर की क्या-क्या योजना है, परमेश्वर की क्या-क्या इच्छा है हम कलीसिया के लिए अपने, वो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। लेकिन प्रियो, कई बार ऐसे होता है, आपको भी ऐसा लगता होगा कई लोगों को, कि आप सोचते हो कि अरे परमेश्वर तो वायदा देते हैं हर साल में, भरपूरी का साल होगा, फिर बढ़ोतरी का साल होगा, ये सब तो परमेश्वर देते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। तो मतलब शायद से वो सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। आपके जीवन में ऐसा नहीं होता है, उसका कारण मैं आज आपको बताऊँगी क्यों नहीं होता है। परमेश्वर की इच्छा है ये करने की इस साल में, लेकिन उसमें हमारा भी एक भाग है। हालेलुया! हमारा भी एक भाग है, हमारा भी एक पार्ट है। अगर कोई आपके लिए बहुत अच्छा-अच्छा खाना बना रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना रहा है, और वो कह रहा है हेल्दी डिशेज़ बनाकर रख रहा है, और वो कह रहा है कि इसको खाने से आपको बहुत तंदुरुस्ती मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका बॉडी अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई है उसको खाने से आपको टेस्टी लगेगा। अगर वो आपके लिए बना रहा है, लेकिन अगर आप खा नहीं रहे हो उसको, तो आपको उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है प्रियो। हालेलुया! उसी रीति से परमेश्वर सब कुछ करेंगे ये साल में, लेकिन हमें भी कुछ करना है। हमें भी छोटा-सा अपना रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या रोल है? हालेलुया! आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 मिनट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर भी पौलुस जो है वो कुरिन्थियों के लोगों को लिख रहा है, तीसरा अध्याय में, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 9वां वचन। यहाँ पे पौलुस कुछ अद्भुत बातों को लिख रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:9 पे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं। सहकर्मी किसको कहते हैं प्रियो? सहकर्मी का मतलब साथ साथ काम करने वाला। हालेलुया! तो परमेश्वर तो काम करना चाहते हैं इस धरती पर, लेकिन हमें भी परमेश्वर के साथ साथ काम करना है। अगर हमने नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप बोलोगे मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुई थी, पूरी नहीं हुई।
हालेलुया। तो आपका भी एक रोल है। इसीलिए पौलुस जो है वो तिमुथी को कहता है, तिमुथी की किताब में, कि जो भविष्यवाणियाँ तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी कुश्ती को लड़, अच्छी विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। इसीलिए प्रियो हमारा भी एक भाग है, मैं आपको बताऊंगी हमारा क्या भाग है। तो पहला कुरिन्थियों 3:9 का वचन नोट कर ले। हालेलुया। हमारा देखिए, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में हर जगह कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूँ। मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा हो। मैं जो चाहूँ वो नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हर पल यीशु मसीह यही कहते थे कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने इस धरती पर आया हूँ। अब आप मुझे बताइए कि परमेश्वर क्या सामर्थी नहीं है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धरती पर? अगर परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो परमेश्वर खुद धरती पर पूरा कर सकता है, तो उसको क्या ज़रूरत है किसी मनुष्य की? क्या ज़रूरत था यीशु मसीह की? परमेश्वर को कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को इस धरती पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य का सहारा लगता है, या मनुष्य का साथ चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह भी जब धरती पर आए तो यीशु मसीह वो पात्र बने, उन्होंने अपने आप को समर्पण किया, वो एक समर्पित पात्र बने कि प्रभु, तू तेरी जो जो इच्छा है वो मेरे द्वारा तू इस धरती पर पूरा कर। वो समर्पित पात्र बने यीशु मसीह, और इसीलिए परमेश्वर उनके द्वारा अपनी इच्छा कर पाया, पूरी कर पाया। यानी परमेश्वर की इच्छा थी कि लोगों को मैं चंगा करूं, लेकिन वो नहीं कर सकते थे जब तक कोई मनुष्य, कोई पात्र उनको नहीं मिले, और वो पात्र यीशु मसीह मिले। और यीशु मसीह 100% समर्पित एक बर्तन थे, और इसीलिए 100% यीशु मसीह का परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल, परमेश्वर पिता कर पाए। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग उद्धार पाए, और वो कैसे किया? उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा किया। तो यहाँ पर परमेश्वर को अगर अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो वो किसी के द्वारा करेगा, धरती पर किसी के द्वारा करेगा। हालेलुया। आप शायद से भरोसा नहीं करोगे तो मैं आपको वचन बता देती हूँ। पहला तिमुथी 2 अध्याय उसका 4था वचन। पहला तिमुथी 2 अध्याय उसका 4था वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु, अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु कर लेगा, ठीक है, लेकिन कुछ है बातें जो हमें जानना ज़रूरी है। तो पहला तिमुथी 2 का 4था वचन कहता है, थैंक यू जीसस, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। यानी परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने और पहचाने। परमेश्वर की ये इच्छा है। लेकिन प्रियो, क्या ये धरती पर पूरी हो रही है परमेश्वर की इच्छा? आज भी कई लोग नाश हो रहे हैं, आज भी कई लोग सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आज भी कई लोग नर्क जा रहे हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा तो है, लेकिन वो धरती पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पूरी नहीं कर सकते जब तक उनको कोई बर्तन ना मिले जिसके द्वारा वो कर सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए ताकि वो हमारा इस्तेमाल करके हमारे हाथों का, पैरों का, मुंह का, आँखों का इस्तेमाल करे और दूसरों के लिए हमें हमारा इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हमें एक एक समर्पित बर्तन बनना बहुत ज़रूरी है। हमें पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा पूरी तरीके से मेरा इस्तेमाल करो, मेरे मुंह का इस्तेमाल करो, मेरे हाथों का, मेरी आँखों का, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सब आपका है। हालेलुया। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि जब तक परमेश्वर को एक कोई बर्तन नहीं दिखता यहाँ पर धरती पर, तब तक परमेश्वर अपनी इच्छा को इस धरती पर नहीं पूरा कर पाते हैं। उनकी इच्छा बहुत कुछ है, लेकिन वो नहीं कर पाते। इसीलिए देखो, जो बहुत कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ बैठे हैं। क्या परमेश्वर उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहता? परमेश्वर हर एक को करना चाहता है, लेकिन जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं वो समर्पित बर्तन है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, प्रार्थनाओं में समय बिताया है, वचन के साथ संगति किया, समय बिताया है, अपने आप को समर्पित किया है परमेश्वर को। इसीलिए प्रभु उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो अब हम समर्पित कैसे हों? कैसे जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ दी है इस साल में, कैसे हमारे जीवन में पूरी हो? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। तो हमें सिर्फ यीशु में बने रहना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, उसको अपना सब कुछ मान कर चलना है, उसको अपना सब कुछ समर्पित कर देना है। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है कि प्रभु मैं तो समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ, नहीं। हमें दिखाना है अपने कामों में कि हम समर्पित हैं प्रभु के लिए, और ऐसा करके हम इस साल को ब्लेस्ड साल बनाएंगे। तो हमारा भाग है ये प्रियो, परमेश्वर अपना भाग करेंगे और हमें अपने भाग को पूरा करना है। तो आई होप कि आज का जो वचन है आपको समझ में आया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष दे। आमेन। थैंक यू जीसस।